राम राम जी सारा ने उम्मीद करूँ भी सारे खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। और बस ये बना कर आई थी, खाना बनाने की तैयारी करूँ थी। खाना बनाने से पहले बनाऊंगी चाय, क्योंकि सैंकी इब्बे उठे थे और सिलेंडर भारी था क्योंकि 12 तारीख नहीं लगा था। और रसोई में बहुत गर्मी थी, तो इस वजह से मैंने जो सिलेंडर था, गैस चूल्हा था, इस साइड सरका लिया था, क्योंकि कूलर की थोड़ी बहुत हवा आंदी रहा है। रसोई में तो जमानू जी लिकड़ने वाला काम हो रहा था, क्योंकि बारिश का मौसम सा हो रहा था और बारिश के मौसम की वजह तक घुटन हो रही थी, अंदर उमस बन रही थी। फिर वहाँ इस साइड सरका लिया वहाँ एक तो ऑप्शन अपने पास, पहला तो सोफे रखे थे, पहला तो एक ही ऑप्शन था भी रसोई में काम करना पड़ेगा। तो फिर मैं कहा चलो फ़ायदा उठा लिया, वहाँ जगह खाली होगी तो पहला तो बनाऊंगी मेरी और शैंकी की चाय, और उसमें ब्रेकफास्ट में मैं पराठे बनाऊँ। और पर डुग्गू बोले ना मम्मी मैं तो पोहा खाऊंगा। मैं कहा चलो बेचारा गरा है, आज छुट्टी का दिन है, संडे का, और बच्चे का जो मन करने वाली चीज़ अगर पॉसिबल हो तो बना देनी चाहिए। तो फिर पोहा थोड़ा ही था, नहीं तो हम भी ले ले मार मुश्किल था। डुग्गू का ये बनाया था 1 कटोरी के आसपास, बस इतना ही था जितने मेरे हाथ में। तो जब तक हमने चाय पी, मैंने इसमें चीनी मिक्स करके रख दी थी, और चीनी इस टाइम पे मिक्स करनी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो, एकदम खट्टा मीठा, बाद में फिर अच्छे से मेल्ट नहीं होने पाती। और अब मेरी और शैंकी की दोनों की चाय बना ली थी। तो पहला तो मैंने एक छोटी गिलासी ले ली थी, उस छोटी गिलासी में फिर घनी लगी, मैं शैंकी फिर छो मांगे, तो मैंने बड़ी में गाल ली थी, बड़ी में थोड़ी कम लग गई थी। और ये बना दूँ मैं डुग्गू का फटाफट पोहा, कई देर का कह रहा था मम्मी बना दो, उससे पहले मैंने एक बनाना दे दिया था। और फ्रूट खा कर नहीं ना मैं कदे खुश हुई, मैंने भी फ्रूट खाने में इतना नूक होनी कि भाई खाने खाने ना, डुग्गू भी सही है। तो फिर भी ज़बरदस्ती, एक तो शैंकी थे घर, इसके डर तक खा लेवर, तो मैंने एक बनाना दे दी, मैं जब तक तरफ फटाफट पोहा बना दूँ। और पोहा जब मैं एकदम सिंपल वाला बनाऊँगी ना, तो मेरे पास मटर थे, और मूँगफली वाला तो खाया है कौन करता। और सब्जी भी इतनी महंगी हो रही है, अभी जिसा भी है ना उसके हिसाब से मैं तो एडजस्ट कर लिया करो, जरूरी नहीं भी महंगी चीज़ खानी है। मटर बेरा भी कितने महंगे होंगे इस टाइम पर, मटर टमाटर सारी चीज़ आसमान के लगा लो, इनके जो रेट है आसमान न छू रहे हैं। और कूलर देखो थे भी, कूलर कदे बंद कर दिया क्योंकि उमस सी लग गई, लेकिन चल रहा था। इतनी गर्मी हो रही, कूलर का कोई असर है को नहीं हो रहा, कूलर पंखा का। और बस सिंपल वाला पोहा बनाना था, जिस तरह बोला करें कि कांदा पोहा, मराठी में बोलिया करे, क्या में होया करे, मैंने कौन मेरा भी कांदा पोहा बोलिया करे। तो डुग्गू का ही बनाया था, और बस 2 इसमें नींबू निचोड़ दिए थे। बस एक बार मैंने तो टेस्ट करके देखा था भी, कदे नमक मिर्च कुछ कम ज़्यादा हो गया तो फिर आप बैलेंस कर सका। हाँ, बाकी मेरे और शैंकी के बना ली थी पराठे। और सब्जी में क्या बनाया था, मैंने कुछ नहीं बनाया, भी रात ने बनाई थी मैंने दाल, तो वह दाल बच रही थी। और अपना तो नुए हो जाए, अभी 1 कटोरी भी बच रही हो नहीं, बच्चा का काम चल जाए, हस्बैंड का चल जाए, तो बस मैंने थोड़ी सी चेक करी थी वहाँ कदे ज़्यादा गर्म हो, नमक मिर्च कम हो, तो बस चेक करके मैंने डुग्गू तो दे दिए थे। तो पराठे बनाने तो पहला यो मटका भर कर रख दूँगी, क्योंकि बार बार पानी पियो ना, और ये एक दिन पहले का पानी भरा हुआ था। और ईब तो एक दिन के 1 घंटा पहला पानी भर कर रखो, तो भी चेक जरूर कर लिया करो, क्योंकि इस टाइम पे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पानी में चले जाओ छिपकली के छोटे छोटे बच्चे आवेंगे, जो मनुष्य छोटे छोटे, और कई बार तो दिखे भी कौन है, ध्यान था देखने में पता चला है। तो मटका मैंने भर कर रख दिया था। और सैंकी चले जाओगे मंदिर में, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, सैंकी रोज जाया कर मंदिर में। और भी मेरा हिसाब भी मैं नहीं जा पाती, सही बताऊँ, मंदिर में बेरा नहीं, मैंने तो जन टाइम में कौन इन चीज़ें खतर। और इब वो मटका ढक कर रख दिया था। और ऐसे डुग्गू की ना पजामे थी एक छोटी सी, जब ये छोटा था, तो ईब बस मैंने वो यूज़ कर लिया, मटका सही अच्छे से कवर हो जाएगी, इसका जो लास्टिक है ना अच्छे से फिक्स हो जा है। और ये मेरा भी बेडरूम, और ये पर्दे किस किस का समझ में आए, किस कौन सी जगह पे मैंने पर्दे लगा रखे हैं, जिसका भी समझ में आओ नहीं भाई ज़रूर बताइयो कि पर्दे के पीछे है कि। तो बेडरूम में भी ये हो गया, और घर नहीं भी सुथरा सुथरा सा लगन लग गया, क्योंकि पहला तो नहीं इतना मज़ा सा को नहीं आया करता। तो ये है पिंक और एक क्रीम शेड का जो पर्दा, 2 और मंगवाऊंगी इस रूम में, फिर 5 के 5 पर्दे एक जैसे हो जाएंगे। और ये थोड़ी सी बेडरूम की सेटिंग सी करके ना, डुग्गू थोड़ा लेट उठा था, इस करके वो काम रह गया था मेरा, बाकी मैंने और झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह कर लिया था। और ये तो भी 2-3 दिन पहले सेटिंग करी थी, घर एकदम साफ़ सुथरा है, बस फटाफट झाड़ू निकाली, पोछा लगाया, डस्टिंग वस्टिंग ये भी इतनी करने की ज़रूरत को नहीं, क्योंकि ये धूल मिट्टी इतनी उठती को नहीं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। बस बेड का ही रह रहा था कि बेड की चादर चुदर ठीक कर दूँ, डुग्गू ने मिठाया कौन कर दी छुट्टी वाले दिन,
उठने के बाद फिर बच्चे का नुई हो जाओ या तो टीवी या फ़ोन, इन दो चीज़ें तो तीसरी चीज़ तो आजकल के बच्चे ने पाते कौन। आउटडोर गेम तरीके ख़त्म हो गए। गर्मी इतनी हो रही थी कि बस यूँ था कि बस बरसात हो जाओ बरसात हो जाओ, और बस पराठे रोटी राटी बना खा कर फ्री हुए थे। इतनी तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़, और वह बारिश जितनी देर हुई रुक दे फिर तेज़ धूप भी इतनी निकली थी। तो बस मैं दिखाऊंगी। और डुग्गू ने तो इतना एंजॉय करा, इतना एंजॉय करा। पहले तो मैंने मना कर दिया कि डुग्गू नहीं नहाना। फिर कई बार नहीं हम मतलब अपना टाइम भूल जाए। बचपन में हम कितने नहाया करते भी, कितने बीमार होया करते, तो सेम यही चीज़ इन बच्चा के साथ भी करनी चाहिए। तो फिर मैंने आज बोल दिया था कि जितना मन करे नहीं उतना नहा ले, देखे जाओगे बीमार होगा तो उस चीज़ का भी कोई सोल्यूशन काटेंगे। और इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि मम्मी आपने किस तरह परमिशन दे दी। कई बार नहीं हम कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओ बच्चा के साथ। और ईव दिखाऊंगी भाई कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी एकदम तय। और डुग्गू ने मैं ऊपर चेक करने गई थी कि वो ऊपर कल्ला करके रहा है। हे भगवान, कितनी तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश, आवाज भी नहीं सुनती मेरी तो। चोट लग जाएगी न पसरे ना, चोट लग जाएगी। ये देखियो पूरी तेज बारिश हो रही है। तो बारिश दिखाई मैंने, बहुत तेज वाली बारिश हो रही थी और मैं भागी थी नीचे और दोनों भाई बहन खूब मस्ती में नहाने लग रहे हैं। बस थोड़ी सी टेंशन से ख़त्म हो गई। मैं चेक करने गई थी भी कदे कल्ला और फिर काई लाग रही है छत पे भी पैड़ियाँ पे भी, क्योंकि रोज़ रोज़ बारिश हो है तो साफ़ कर लो भी तो वो दोबारा फिर लाग जाए, वहाँ कदे स्लिप होकर गिर ना जाए। तो ये मैं नीचे आ गई थी, मेरे कपड़े भीग गए थे। वहाँ कपड़े चेंज करने तो पहले एक बार मैं छोले और भिगो दूँ रात के लिए। और जब तक सब्ज़ी महंगी हुई है नहीं, मैंने दाल छोले आलू यही चीज़ बना, वो भी बिना टमाटर के। तो भाई जिसा भी टाइम हो ना, अपना घर का बजट देख कर निकालना चाहिए। एक समझदार जो हाउस वाइफ हो ना, उस मतलब हर कोई लेडी नु ही करेगी। देखो नुका कर भाई पेट भरन खातर खाना तो पड़ा है, फिर थोड़ा बहुत हम अब एडजस्ट कर सका। हाँ, जब अपने घर में दाल है छोले है आलू है, एक आध बार मैं बीच को रायता बना लिया, चावल बना लिए, वो चटनी वगैरह बना ली। जब सस्ती सब्जी थोड़ी सस्ती हो जाओगी जब खा लिया करेंगे। तो भाई मैं तो नुए कराया करूँ, घनी महंगी सब्जी हो ना, जब इस तरह के काम कर लिया करो। ये मैं कपड़े चेंज करके बैठ गई थी, कमीज़ चेंज कराया था, कमीज़ भीज गया था थोड़ा सा। हूँ तो छतरी लेकर गई थी पर फिर भी थोड़ा भीज गया था। और ई मम्मी ला श्याम ने 4 बजे के बाद 2 घंटे के लगभग हम मतलब ऑफ कैमरा रहे हमें और डुग्गू। तो एक मेरा वो कमीज़ भी सूख गया था, वो मैंने चेंज कर लिया। डुग्गू इस टाइम पर ने तीसरी बार नहाया, एक बार नहाया बारिश में, फिर बारिश के जस्ट बाद नहा गए। इसके मैंने दूसरे कपड़े चेंज कर दिए थे। अरे भी थोड़ी देर खातर बाहर गली में साइकिल चला था, पसीना में बुरा हाल हो रहा था, तो एक बार और नहा लिया। यूँ दिन में इसकी 3-4 ड्रेस होए जावे हैं और नुआ नू का ना फिर थोड़ा सा रिलैक्स सा हो जाए बच्चे का भी हाँ फ्रेश सा महसूस करो, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। ये छतरी मैं दिन में लेकर गई थी, जब डुग्गू ने ऊपर चेक करने गई थी तो यह भी मैंने फोल्ड करके ना रख दी। और ये सोफा के कवर ये तो भाई मेरे परमानेंट जो तो नीचे पड़े रहो। मैं तो दिन में को गिनती करूँ ना तो 100 बारी इन सोफा के कवर ने संभाल दी होंगी। ये बता दिया तो मैंने सोचे जाऊँ पड़े रहूँगी 10 मिनट पीछे फिर इन्होंने नीचे पड़ना है। डुग्गू है ना ये उछल उछल कर हो तो सारा ने गिर दा नीचे। और ये 1-2 कपड़े थे वो कुछ मशीन में डाल दिए, कुछ मैंने धूप निकल रही, देखो कितनी तेज़ धूप निकली। जितनी तेज़ बारिश हुई थी ना उतनी ही तेज़ अब धूप निकल रही। तो मैंने तौलिए तालिए बाहर डाल दिए थे, सूख जाओगे थोड़े से इन दिनों में तौलिए तो सूख। देखो डुग्गू देखो कितना मस्ती में बैठा है, इसने मतलब कुछ मतलब को नहीं कि भाई मम्मी क्या कर रही है, मैंने दिखा रही है। तो छोले मैंने धो कर रख दिए थे और अपना उबाल कर ना और सिंपल से छोले बनाऊंगी, क्योंकि भाई इतने महंगे टमाटर क्यों कर गिरा। देखो चीज़ सारी खाओ क्या 50 रुपया की आम भी खरीद कर खा ले, पर 50 रुपये के आधी किलो टमाटर को नहीं खरीदे जाते। और सबकी एक सोच हो रही है, मेरी भी सी हो रही है। और चूल्हा उधर का मतलब फ़ायदा सा हो गया, मैं लगभग मसाले रखा करूँ फ्रिज में,
तो रोके काट लिए थे। तेल गर्म हो गया था, जीरा डाल दिया और हरी मिर्च मैंने लंबी लंबी काटी थी, मैं फिर अलग निकाल दूंगी, नहीं तो डुग्गू फिर कह दे मम्मी तीखी है। टमाटर हो तो फिर टमाटर के साथ पीस जाओ ही। और पतले पतले बार लंबे लंबे से मैंने प्याज कट करे थे, क्योंकि सूखे बनाऊंगी छोले में। और ये भी जो छोले उबाल रखे थे वे घेर दिए थे। और छोले उबालते टाइम में मैंने 2 आलू घेर दिए थे कि भी 2 आलू और घेर दूँगी। थोड़ा सा घने सूखे आलू वो सॉरी छोले छोले तो खाए कौन जाए, तो आलू गिरने के बाद थोड़ा सा बढ़िया लगेगा देखने में भी खाने में भी। और टमाटर की जगह अपन ने एक नींबू निचोड़ दिया, जिस तरह सब्जी थोड़ी सी खट्टी बन जाओगी और सब्जी का टेस्ट भी बढ़िया आवेगा। तो कोई बात नहीं, जब तक टमाटर थोड़े से महंगे होंगे अपन काम चला लेवांगे। और चावल ने मेरे पास थोड़े थे, इस करके मैंने उबाल कर बनाए हैं, क्योंकि आधा गिलास चावल तो कुकर में ला कर लेवर। और यह डुग्गू की मैंने प्लेट लगा दी, सूखे छोले और चावल डुग्गू भी खा लेगा, कोई दिक्कत कौन। इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ कि घर में जैसा भी खाना बना डुग्गू के पापा खा लिया करे। और ये जो नारियल पानी होया कर उसके अंदर की जो मलाई से होया कर वह निकली थी, वह मलाई से मैंने गिलगली सी लगा कर तो मैंने फ्रीजर में रख दी थी, सही हो गई थी। और ये भी इसमें मलाई में जो नारियल की मलाई है उसमें थोड़ा सा दूध घेर कर, दूध थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो फिर ब्लेंडर तक करूँ नहीं तो वो बाहर आ जाए, तो मैंने इस करके 2 बर्तना में डिवाइड कर दिया था और वो बना लिया था। क्योंकि नू तो यह मलाई इस मेरे पर खाई कौन जा, फिर शैंकी गुस्सा करे। 1 गिलास मैंने ले लिया था और डुग्गू तो प्याऊँगी जब देखिए कितने नखरे करेगा, इसना ये चीज़ पसंद है कौन है। 1 घूट भर कर इसका ना तो टेस्ट नू देखा मम्मी बढ़िया को नहीं लग गया। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। राम राम जी, फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ।